उम्र अपने आप में एक दीर्घकालिक बीमारी है। देखिए, हमारे जो भी दीर्घकालिक रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, वो हमारे शरीर पर एक डेफिनेट इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक उसी तरह से उम्र भी हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जो बायोलॉजिकल एज है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। बायोलॉजिकल एज होती है जो हमारी कोशिकाओं का स्वास्थ्य कैसा है, कितनी स्वस्थ हैं हमारी कोशिकाएं, इसके ऊपर निर्भर करता है। और क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो गणित की उम्र होती है, जो आपके जन्म तिथि के हिसाब से होती है। तो एक्चुअल में आप उम्र का प्रभाव क्यों होता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है mTOR-C1 सिस्टम। mTOR-C1 सिस्टम एक ग्रोथ सिस्टम है। तो यदि आप पर्याप्त मात्रा में भोजन करते रहते हो, यानी 3 टाइम खाना खाते हो, बीच में इच्छा हुई थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स ले लिए, कभी कोई फ्रूट्स ले लिए, लगातार आप कुछ न कुछ खाते रहते हो, तो आपके ये जो एंजाइम सिस्टम है mTOR-C1, उसको मैसेज जाता है कि खूब सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, सो आप ग्रो करो, आप लगातार बढ़ते रहो और सेल्स हैं उनको मजबूत करो और नई सेल्स की ग्रो करते रहो। तो उससे क्या होगा, जो बूढ़ी होती कोशिकाएं हैं, जो ओल्डर सेल्स हैं, वो भी ग्रो होंगी। अदरवाइज क्या होता है, यदि आपने खाना सिर्फ 2 टाइम खाया, आवश्यकता से यदि 10% 15% कम खाया, तो आपके अंदर एक क्रेविंग आएगी, आपके अंदर फूड की डेफिशिएंसी आएगी, आपके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी का एक एहसास होगा। तो क्या होगा, आपका दूसरा सिस्टम होता है mTOR-C2 सिस्टम। वो C2 सिस्टम क्या करेगा, वो कहेगा कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वो बूढ़ी होती हुई ओल्डर जो सेल्स होती हैं उनकी ऑटोफैगी करेगा, यानी उनको वो नष्ट करके उनके अंदर से प्रॉपर न्यूट्रिएंट निकाल करके और नई कोशिकाओं को बनाने में काम लेगा। तो आपके शरीर में नई कोशिकाएं बनती रहेंगी, आपके अंदर नई माइटोकॉन्ड्रिया बनती रहेंगी जो ज़्यादा बेटर एनर्जी एफिशिएंट होंगी। तो यदि आप जो ही भूख लगे तुरंत खाना खाते हो, थोड़ा गैप नहीं क्रिएट करते, आप दिन में हैवी ब्रेकफास्ट करते हो, फिर लंच लेते हो और रात को फिर 9-10 बजे के आसपास डिनर करते हो, तो आपकी बायोलॉजिकल एज, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, आपकी गणित की जो उम्र है उसकी बजाय आपकी जो कोशिकाओं की उम्र है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी आप अंदर से समय से ज़्यादा बूढ़े हो जाते हो। इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपको भोजन आवश्यकता से थोड़ा कम करना है। आपके प्रिंसिपल मील 2 ही होने चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत लाइट होना चाहिए और लंच आपका जल्दी होना चाहिए। आपका 10 to 11 के बीच में आपका लंच है वो फिनिश हो जाना चाहिए और इवनिंग में सनसेट के आसपास ही आपका डिनर हो जाना चाहिए। तो आपकी ऑटोफैगी बेटर होगी, आपका रात को 12 से 15 घंटे के आसपास एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी, आप हेल्दी रहोगे, आप उम्र से छोटे रहोगे। यानी आप चाहे उम्र में 70 साल के हो, लेकिन आपकी एफिशिएंसी है वो 50 साल के व्यक्ति जैसे होगी, 55 साल के व्यक्ति जैसे होगी। चुनाव आपको करना है।